दोस्तों, एक महिला रहती है और वह महिला अपना जो किराए का जो मकान रहता है, यानी कि वह अपना मकान किसी किराएदार को देती है और किराएदार वहां पर रहते हैं। और कहते हैं कि दोस्तों, महिला महीने की महीने उन लोगों से किराया लेती है, वो लोग किराया देते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि महिला किराया मांगने के लिए वहां जाती है और जब वो लोग किराया नहीं देते हैं तो महिला गुस्से में आकर के कुछ बोल देती है कि या तो किराया दो या फिर मकान को खाली कर दो। ऐसी बात जब कही जाती है तो किराएदार होता है, उसकी पत्नी और किराएदार जो व्यक्ति होता है, वो दोनों मिल करके महिला के साथ में ऐसा खौफनाक खूनी खेल खेलते हैं जिसे जान करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। दोस्तों, ऐसा खूनी खेल खेला जाता है उस मकान मालिकिन के साथ में, जहां पर देख करके हर एक इंसान की रूह कांप जाती है। दोस्तों, ऐसी कहानी सामने आती है और दोस्तों ऐसा मामला सामने आता है जिसे जान करके हर एक इंसान है वह दंग रह जाता है। कहते हैं कि दोस्तों, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसे सुन करके हर एक इंसान परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, आखिरकार उस मकान मालिकिन के साथ में क्या हुआ था? मकान मालिकिन जब किराया मांगने के लिए गई थी तो किराएदार ने उन लोगों के उस मकान मालिकिन के साथ में क्या किया? ऐसी क्या घटना घटित हुई होगी उन लोगों के साथ में? उस मकान मालिकिन के साथ में ऐसा क्या घटित हुआ कि दोस्तों उसके साथ में खूनी खेल हो गया? उन लोगों के बीच में ऐसी क्या बात हुई? तो दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहना, वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है, ये दिल्ली के गाजियाबाद की है और गाजियाबाद के अंदर दोस्तों कहते हैं कि ओरा सीमेरा एक जो सोसाइटी पड़ती है, उस सोसाइटी के अंदर कहते हैं कि दोस्तों एक 506 नंबर का एक फ्लैट रहता है और उसके अंदर एक मकान मालिकिन है, वह अपना किराए पर कोई फ्लैट है वह दे देती है। और देने के बाद में दोस्तों वहां पर अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता नाम के दो व्यक्ति पति पत्नी है, वो वहां पर रहते हैं किराए के ऊपर। दोस्तों, काफी समय से वो दोनों किराए पर रह रहे थे और वह मकान मालिकिन को बार कहते हैं कि समय समय पर किराया देते थे, लेकिन कुछ समय से वो मकान मालिकिन को किराया नहीं दे रहे थे। और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों मकान मालिकिन वहां जाती है और जाने के बाद में वह उन लोगों से किराया मांगती है और किराया मांगने के बाद में दोस्तों वो लोग हैं कुछ कहते नहीं, टस से मस नहीं होते हैं। उसके बाद में महिला जो मकान मालकिन होती है वह उन लोगों को कुछ खरी खोटी कहते हैं कि दोस्तों सुना देती है। वह कुछ गुस्से में बोल देती है कि या तो किराया दो या फिर मकान को खाली कर दो, ऐसी बात कही जाती है। तो कहते हैं कि दोस्तों अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता को ऐसी बातें सहन नहीं होती है। वो लोग हैं, वह कहते हैं कि दोस्तों खूनी खेल खेल जाते हैं। महिला है जो मकान मालकिन होती है, उसको अपने ही फ्लैट के अंदर दोस्तों उसका गला घोट दिया जाता है और गला घोट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद में दोस्तों वो लोग हैं कैसे भी कर करके उसके शव को छिपाने की कोशिश करते हैं, उसकी लाश को छिपाने की कोशिश करते हैं। और अपने घर के अंदर ही एक लाल कलर का बैग धरा हुआ रहता है, सूटकेस। उस सूटकेस के अंदर दोस्तों उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। जो मकान मालकिन थी दीपशिखा, उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। दोस्तों ठिकाने लगा करके कहते हैं कि दोस्तों उसी सूटकेस के अंदर उसकी लाश से दीपशिखा की लाश को रख दिया जाता है और अपने ही कहते हैं कि दोस्तों जो उसका कमरा रहता है उस कमरे के अंदर ही उसी सूटकेस को रख दिया जाता है, किसी को भनक तक नहीं लगती है। दोस्तों उसके बाद में वो जो उसकी मैड होती है दोस्तों उसको शक हो जाता है, क्योंकि दीपशिखा जब घर पर नहीं आती है तो दोस्तों उसे शक हो जाता है कि आखिरकार कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुका है। दोस्तों ऐसी बात होती है तो वह वहां आती है और आने के बाद में वहां देखा जाता है कि जैसे सीसीटीवी है, वह कहते हैं कि दोस्तों सीसीटीवी चेक किया जाता है तो उसके अंदर दीपशिखा अंदर आती हुई नजर आती है, लेकिन बाहर जाती हुई नहीं दिखाई देती है। उसके बाद में दोस्तों वहां पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे है लोगों की भीड़ बढ़ने लग जाती है और जैसे ही वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती है तो दोस्तों अजय गुप्ता और जो आकृति गुप्ता होते हैं वह भागने का प्रयास करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं वहां से। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों वहां पर जो जितने भी इकट्ठे हुए वो लोग थे, पूरी भीड़ थी, वह उन लोगों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद में दोस्तों वहां पर पुलिस को सूचना कर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में दोस्तों वहां पर दीपशिखा का जो शव था, दीपशिखा की जो लाश थी वो सूटकेस के अंदर थी। और सूटकेस को जब खोला जाता है तो दीपशिखा की लाश उस सूटकेस के अंदर मिलती है। दोस्तों ऐसा खूनी खेल खेला जाता है आकृति गुप्ता और अजय गुप्ता के द्वारा। तो दोस्तों उन लोगों से जब पूछताछ करती है पुलिस से तो वो लोग हैं दोनों पति और पत्नी है, वो कुछ अलग बात बोलते हैं। दोस्तों वह अजय है, वह कहता है कि मैंने मारा है, इसको मैंने मारा है और किसी ने नहीं मारा, ऐसी बात है कहता है। लेकिन पत्नी कहती है कि आपने नहीं मारा, मैं भी आपके साथ थी, ऐसी बात है। दोनों कहते हैं दोस्तों बार बार है वे ऐसी बातें बोलते हैं कि पति कुछ कहता है और पत्नी कुछ बोलती है।
दोस्तों पति कहते हैं कि इसके अंदर कोई शामिल नहीं था, मैंने ही दीपशिखा को मारा है, मैंने इस मकान मालिकिन को मारा है। दोस्तों ऐसी बात है, अजय गुप्ता कहता है, लेकिन उसकी जो पत्नी आकृति गुप्ता है वह भी बार बार यही कहती है कि आपने अकेले नहीं मारा है, मैंने भी आपका साथ दिया है, ऐसी बात है वह आकृति गुप्ता भी कहती है। दोस्तों अब दोनों है अपना जो जुर्म है वह कबूल कर लेते हैं और जुर्म कबूल कर करके दोस्तों पुलिस के सामने अपना जुर्म है पूरा कबूल कर लेते हैं, पूरी आबिती है वह पुलिस के सामने बता देते हैं। तो आखिरकार दोस्तों दोनों के सामने ऐसी घटना सामने आती है, पुलिस है दोनों को आबिती सुनाती है, पुलिस ही उन लोगों की सुन लेती है और सुनने के बाद में दोनों के खिलाफ है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। तो दोस्तों आखिरकार वो लोग हैं अपना जुर्म कबूल कर करके दोस्तों पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। दोस्तों पुलिस है उन लोगों को पकड़ करके अपनी सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों आखिरकार और आगे की कार्रवाई में पुलिस है वो जुट जाती है। तो दोस्तों आखिरकार ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना, ताकि हमारा समाज जागरूक और हमारे सामने ये जो नई नई घटनाएं आती हैं। दोस्तों कहते हैं कि एक किराए पर लोग रह रहे थे और किराए का मकान वहां पर दे रखा था किसी महिला ने, दीपशिखा नाम की जो महिला थी उसने। और दोस्तों जब किराया मांगा जाता है तो वो लोग ऐसा खूनी खेल खेल लेते हैं जिसे जान करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाता है, हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है क्योंकि दोस्तों किराए का मकान दिया था और उसके बावजूद किराया नहीं दिया जा रहा था, और जब किराए के लिए बोला जाता है तो वो लोग हैं वो ऐसा खूनी खेल खेल देते हैं। और उसके महिला है वह सोच भी नहीं सकती थी कि उस महिला के साथ में ऐसा हो सकता है। दोस्तों कोई इंसान सोच नहीं सकता कि उस महिला के साथ में ऐसा हो सकता था, यानी कि दीपशिखा कभी नहीं सोचा था दीपशिखा ने कि आखिरकार वह किराया मांगने जाएगी और उस किराए के बदले उसे कहते हैं कि दोस्तों मौत की सजा मिल जाएगी। उसे नहीं पता था दोस्तों किराए का मकान दे रखा था, और किराया मांगने पर जब दो बात सुना दी तो दोस्तों उन लोगों ने ऐसा खूनी खेल खेल दिया कि दीपशिखा को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद में दोस्तों सूटकेस के अंदर डाल करके वो दोस्तों वहां से उसका शव है वह उसे कहीं अलग ही रखना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों भीड़ के चलते उसका पर्दाफाश हो गया और उसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंच गई। तो दोस्तों ऐसे खूनी खेल हैं आजकल के हमारे देश में, हमारे समाज में दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसी कहानियां बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इन कहानियों से कई हद तक हमें बचना है तो हमें सतर्क और सजग रहना होगा, मिलकर के एक दूसरे का साथ देना होगा। दोस्तों कहते हैं कि हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो मिलकर के उन लोगों का साथ देता कि घटनाएं कई हद तक कम हो सके, क्योंकि दोस्तों ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे समाज में, हमारे देश भर में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ऐसी अगर घटना हमारे आसपास में या हमारे देश भर में कहीं हो रही है हमारे आसपास में, तो दोस्तों उन लोगों का साथ दे, मिलकर के उन लोगों का साथ दे ताकि ये घटनाएं कहीं हद तक कम हो सके, क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन ऐसे मामले हैं हमारे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इन मामलों से कई हद तक हमें गिरावट लानी है तो हमें सजग और सजग रहना होगा, मिलकर के एक दूसरे का साथ देना होगा, तब जाकर के घटनाएं कहीं हद तक कम हो सकती है।